बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा आर्टिकल है 8.3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स के अलाइड एंगल्स क्या होते हैं और फिर उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे मालूम की जा सकती हैं। तो इसमें जो एसएलओ कवर किया जाएगा वो है अप्लाई फंडामेंटल लॉ एंड इट्स डिडक्शंस टू डिराइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। तो पहले हम जो है अगर इसमें डिफ़ाइन कर लें कि अलाइड एंगल्स किसे कहते हैं। द एंगल्स associated with basic measure of angle theta by a right angle mean 90 degree or its multiple, are called the allied angles। यानी कि ऐसे एंगल जिसमें थीटा के साथ जो है ये राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल हो या इसके मल्टीपल हों, तो ऐसे एंगल को अलाइड एंगल्स जो है कहा जाएगा। तो इसमें अलाइड एंगल्स जो है वो बेसिकली दो तरह के होंगे। अलाइड एंगल्स देयर आर two types of allied angles। एक है ऑड मल्टीपल ऑफ नाइन्टी डिग्री या π/2 भी कहा जा सकता है, और दूसरा है, इसकी मैं यहाँ पर मिसाल भी लिख दूँगा, और दूसरा है इवन मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑड मल्टीपल्स में जो है कौन कौन से आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा एंड 450 प्लस माइनस थीटा ETC एंड सो ऑन। ये अलाइड एंगल क्यों है, ये ऑड मल्टीपल क्यों है। ये 1 मल्टीप्लाई बाई 90 है, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 90 जो है 3 की वजह से ऑड मल्टीपल है। ये 5 मल्टीप्लाई बाई 90 है, तो ये 5 की वजह से ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है एंड सो ऑन। 5 के बाद 7 को 90 से मल्टीप्लाई करें 630 प्लस माइनस थीटा, प्लस थीटा भी हो सकता है और माइनस थीटा भी हो सकता है। ऐसे इवन मल्टीपल्स में कौन कौन से आएंगे, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, 540 प्लस माइनस थीटा एंड ETC। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 90 2 की वजह से इवन मल्टीपल है। ये 4 मल्टीप्लाई बाई 90 4 की वजह से ये इवन मल्टीपल है, और ये 6 मल्टीप्लाई बाई 90 6 की वजह से इवन मल्टीपल्स हैं। तो 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो के ये वैल्यू आती है वो बताएगी कि ये ऑड मल्टीपल्स हैं या इवन मल्टीपल्स हैं। तो हम पहले जो है सबसे पहले देखते हैं कि इवन मल्टीपल्स ऑड मल्टीपल्स के लिए जो है इसमें क्या होता है।
तो इसमें जो एक और जो चीज़ है नोट करने वाली वो ये है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिलहाल मैं इसको सिर्फ रेशियोज कह लेता हूँ कि ये आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं या रेशियोज हैं, एंड और इनके जो साइन है कोसाइन, ये इसको ठीक कर लें, साइन सीकेंट थीटा एंड टेन थीटा। तो साइन की ये कोसाइन जिसको कॉस थीटा जो है पढ़ा जाता है, कोसीकेंट थीटा और कोटेजेंट थीटा आर को रेशियोज। ये ऊपर जो लिखी हैं साइन थीटा, कोसीकेंट, सीकेंट थीटा, टेजेंट थीटा आर द रेशियोज, और इनकी को रेशियोज होती हैं। साइन की को रेशियो कोसाइन जिसको कॉस थीटा पढ़ा जाता है, सीकेंट की को रेशियो कोसीकेंट जिसको कोसीकेंट थीटा ही कहते हैं, टेजेंट की को रेशियो कोटेजेंट है जिसको कॉट पढ़ा जाता है, तो इसको कॉट थीटा सिर्फ जो है कह लेते हैं। और अगर मैं इसको कोसाइन की बजाय जो है कॉस थीटा कह दूं तो तब भी ठीक है, लेकिन ये असल में कोसाइन होता है। तो ये यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, इनका जो है इनके अल्फाज इसमें आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेशियो है और कौन सी उसकी रेशियो है। साइन की को रेशियो कोसाइन है, सीकेंट की को रेशियो कोसीकेंट है, और टेजेंट की को रेशियो कोटेजेंट है। ये रिस्पेक्टिवली जो है इसको कहा जा सकता है। यानी कि साइन की ये, सीकेंट की ये और टेजेंट की ये को रेशियोज बनती हैं। अब हम जो है इसमें देखते हैं कि कैसे जो है इसको लिखा जा सकता है, एक से जो है दूसरी फॉर्म में ये कैसे तब्दील होगी। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा, टेजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, ऐसे ही जो है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉज ऑफ 90 प्लस थीटा और टेन ऑफ 90 प्लस थीटा। मैं सिर्फ ये तीन के लिए लिख रहा हूँ, तो इनके रेसिप्रोकल के लिए भी यही कुछ होगा। साइन का रेसिप्रोकल कोसीकेंट, उसके लिए यही सेम ही होगा फार्मूला। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है तो उसके लिए भी सेम ही होगा, और टेन के रेसिप्रोकल कॉट के लिए भी ये सेम ही होगा। पहले मैंने 90 माइनस थीटा वाला एंगल यूज़ किया है, अब जो है 90 प्लस थीटा वाला। अब इससे आगे भी जो है आते हैं 270 ऑड मल्टीपल, ये सिर्फ ऑड मल्टीपल्स वाले मैं लिख रहा हूँ। 270 माइनस थीटा, कॉज ऑफ 270 माइनस थीटा एंड टेन ऑफ 270 माइनस थीटा। और इसी तरह से साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, कॉज ऑफ 270 प्लस थीटा और टेन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा। तो इस तरफ जितने भी एंगल लिखे हैं ये सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री के एंगल हैं। 90 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर बनते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 90 बनता है, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 270 बनता है, और इसी तरह से जो है इससे आगे जितने भी जो है ऑड मल्टीपल्स होंगे वो सारे होंगे।
तो इसमें क्या होता है कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का एंगल हो तो हर रेशो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी। साइन की को रेशो कोसाइन है, यानी कि ये कॉस थीटा में तब्दील हो जाएगी। 90 का मल्टीपल वाला सारा एंगल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ थीटा रह जाएगा। और ये माइनस और प्लस का भी जो है इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे माइनस हो तब भी थीटा ही होगा, प्लस हो तो तब भी थीटा ही होगा। और एंगल 90 हो या 270 हो तो ये थीटा ही होगा। हाँ, अलबत्ता एंगल का फ़र्क ये बाहर वाले साइन पे पड़ेगा, इसके बारे में मैं बाद में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर साइन कैसे लिखना है। अभी ये है कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का एंगल हो तो हर रेशो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी। साइन की को रेशो कोसाइन है और कॉस की को रेशो साइन है, तो ये साइन में तब्दील हो जाएगी। टेन की को रेशो कॉट है, ये कॉट में तब्दील हो जाएगी। साइन की को रेशो कॉस है, कॉस की को रेशो साइन है। और टेन की को रेशो कॉट है, साइन की को रेशो कॉस है, कॉस की को रेशो साइन है। टेन की को रेशो कॉट है और साइन की को रेशो कॉस है, कॉस की को रेशो साइन और टेन की को रेशो जो है कॉट है। तो ये सिर्फ को रेशो लिख दी है अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का एंगल हो। और ये प्लस माइनस के जो एंगल का इतना फ़र्क नहीं, इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर थीटा ही रहेगा। हाँ, अलबत्ता बाहर जो है फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ वो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये अगर जो है क्वाड्रेंट्स है तो जहाँ पर पहला क्वाड्रेंट ख़त्म होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 डिग्री में से अगर थोड़ी सी वैल्यू भी माइनस कर दी जाए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी। और 90 में अगर थोड़ी सी वैल्यू भी ऐड कर दें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाएगी। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और 90 प्लस थीटा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और इसी तरह से जो है यहाँ पर एंगल 180 ख़त्म होता है तो 180 माइनस थीटा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 प्लस थीटा होगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट एंगल ख़त्म होता है 270, तो माइनस थीटा हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और 270 प्लस थीटा हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और इसी तरह से आगे जो है यहाँ पर 360 आएगा एंगल, माइनस थीटा हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा और अगर प्लस थीटा हो तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है। और ऐसे ही इससे आगे जो है 360 से आगे 450 आता है तो 450 एंड ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 450 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा और 450 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और 450 के बाद 540 होता है तो 540 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा और 540 प्लस थीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा एंड सो ऑन जो है। अब इसका जो है हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है एस साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि एक्स पॉजिटिव जो हम इसको कहते हैं कि एक्स पॉजिटिव होगा। ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और साइन पॉजिटिव अगर आप इसको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो फिर जो है ASTS होता है, ASTC होगा, अदरवाइज जो है ये एक्स होगा अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन के लिए जो है तो इसमें ये कॉस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव होंगे, यहाँ साइन पॉजिटिव होगा, इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होगा
और इसमें tan पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं इस एंगल का फ़र्क जो है वो दूसरी तरफ पड़ेगा। याद रखें, इस एंगल का फ़र्क दूसरी तरफ 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन जो हैं उनके साइन पॉजिटिव होते हैं, तो ये सारे के साइन जो है पॉजिटिव आ जाएंगे। इसके बाद 90 प्लस थीटा है। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो 90 प्लस थीटा किसके साथ है? साइन के साथ है। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव है, तो इसका साइन पॉजिटिव आ जाएगा। और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस है, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसका साइन यहाँ पर नेगेटिव आएगा। याद रखें कि अलाइड एंगल जिसके साथ होगा उसके साइन का फ़र्क दूसरी तरफ पड़ेगा। कॉस के साथ है 90 प्लस थीटा, तो कॉस का फ़र्क जो है, साइन का फ़र्क दूसरी साइड पे यानी कि माइनस साइन थीटा के इक्वल बनेगा। ये ऐसे ही जो है 90 प्लस थीटा tan के साथ है, तो इसमें सिर्फ साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो tan जो है वो नेगेटिव होगा। और 270 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में साइन भी नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है, लेकिन tan पॉजिटिव होता है सिर्फ, तो इसलिए जो है इसका साइन दूसरी तरफ जो है पॉजिटिव आएगा। अब 270 प्लस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा। तो इसके साइन जो है इस तरह से लिखे जाएंगे, यानी कि ये प्लस माइनस के एंगल का जो फ़र्क है वो इससे क्वाड्रेंट चेंज होगा, और क्वाड्रेंट जब चेंज होगा तो उसके साइन का इधर फ़र्क पड़ेगा, दूसरी तरफ जो है फ़र्क पड़ना है। ये बात बार बार आपको बता रहा हूँ। अलाइड एंगल जिसके साथ होगा उसका साइन दूसरी तरफ जो है कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको मालूम कर सकते हैं। अब अगर इसी तरह से आप इससे अगला भी कुछ जो है मालूम करना चाहें, ऑड मल्टीपल 270 450 प्लस थीटा, तो 450 माइनस थीटा जो है या प्लस माइनस थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, लेकिन प्लस थीटा है तो क्या होगा? ऐसे कॉट 450 ये कॉस 450 प्लस थीटा और साइन 450 प्लस थीटा, तो ये अपनी को रेशियो कॉट में तब्दील हो जाएगा, ये अपनी को रेशियो साइन में तब्दील हो जाएगा, और ये अपनी को रेशियो कॉस में तब्दील हो जाएगा। 450 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में tan नेगेटिव होता है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन दूसरी तरफ ये पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह से जो है ऑड मल्टीपल्स हों तो इसमें जो समराइज इसको किया जा सकता है, जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का अलाइड एंगल होगा हर रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगी, यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि साइन तब्दील होगा कॉस में और कॉस तब्दील होगा साइन में। ऐसे जो है tan तब्दील होगा कॉट में और कॉट तब्दील होगा tan में, और फिर इसके बाद जो है सीकंड तब्दील होगा कोसीकंड में और कोसीकंड तब्दील होगा सीकंड में। थीटा इसके साथ एंगल हो या कोई भी एंगल जो है इसके साथ कंसिडर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री जो है मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री अलाइड एंगल्स, तो इसके लिए जो है कैसे जो है तब्दीली आती है, ये कैसे रेशो आपने जो है फॉर्म में तब्दीली करती है। तो पहला है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉज ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, tan ऑफ 180 डिग्री
माइनस थीटा, फिर साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉज ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, और उसके बाद tan ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन ऑफ 180 डिग्री 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉज ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, tan ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉज ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा, एंड tan ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा। तो ये जो एंगल्स मैंने लिखे हैं इसके ऑनवर्ड भी हो सकते हैं, ये सिर्फ यानी कि एंड सो ऑन जो है लिख सकते हैं, सो ऑन आगे भी जो है। ये इवन मल्टीपल्स हैं। जब इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के अलाइड एंगल्स हों तो रेशो में कोई तब्दीली नहीं होती, साइन साइन ही रहेगा 90 और उसके मल्टीपल वाला सारा एंगल ख़त्म हो जाएगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में रेशो में कोई तब्दीली नहीं होती, साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है और टैन टैन ही रहेगा। अलबत्ता इनके बाहर साइन में तब्दीली आएगी, वो हम देखते हैं कि कैसे तब्दीली आएगी। पहले हम देख लें कि ये एंगल कैसे जो है इन क्वाड्रेंट में आते हैं। ये भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड सो ऑन। एंगल इधर माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, इसका यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ थीटा ही आता है। हाँ अलबत्ता इसका फ़र्क पड़ेगा, ये बाहर वाले जो है साइन पे पड़ेगा कि बाहर इसका साइन किस तरह से आता है। तो अब उसके लिए हम देख लेते हैं। तो इसके मुताबिक जो है ये एंगल 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। 180 एंड ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट होता है, माइनस कर देंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, और अगर इसमें थोड़ी सी वैल्यू भी ऐड करेंगे तो फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और इसी तरह से 360 माइनस थीटा हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, चूँकि ये एंड ऑफ द फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। और 360 प्लस थीटा हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाती है इसकी वैल्यू। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव और उनके रेसिप्रोकल, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और इसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। तो अब इसके लिहाज से देखते हैं कि इनके साइन क्या होंगे। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। इधर जिसके साथ एंगल अलाइड एंगल लिखा है उसका साइन कंसिडर करना है। अलाइड एंगल 180 माइनस थीटा साइन के साथ लिखा हुआ है
और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, बाकी कॉज और टेन जो है नेगेटिव होते हैं। ऐसे 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और थर्ड में टेन सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और उसके बाद 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों जो है नेगेटिव होंगे। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है और फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए जो है इन सब के साइन पॉजिटिव ही होंगे। तो अब इसमें जो है इवन मल्टीपल ऑफ साइन थीटा हो तो रेशो में कोई तब्दीली नहीं होती, साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा और टेन थीटा ही रहेगा। और इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल भी ऐसे ही होंगे। ये सिर्फ मैंने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में लिखा है और बाकी जो है तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में इसी तरह से होगा जैसे उनके रेसिप्रोकल के बारे में होता है। तो ये है अलाइड एंगल का कंसेप्ट और इसको जो है हम फिर यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ को आसानी से कैलकुलेट करने में। इसमें फिर अल्फ़ा, हालांकि ये वैल्यू कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा से ये ऐसे जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा वाली आइडेंटिटी से भी मालूम हो सकती है, लेकिन वो एक जो है लेंथी प्रोसीजर बनता है, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती हैं, जबकि इसमें जो है कैलकुलेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो है ये डायरेक्ट जो है इसको लिखा जा सकता है। अब अलाइड एंगल के कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं सवालों में, जो है एक्सरसाइज 8.3 कुछ सवाल जो हमने छोड़े थे और कुछ के बारे में कहा था कि ये उससे भी हल हो सकते हैं और अलाइड एंगल से भी हल हो सकते हैं। तो अब हम उनको देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ तो वैल्यूज़ ऑफ मालूम करनी है हमने कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा और इसी तरह से टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा वाली ये वैल्यूज़ और दिए हुए एंगल्स के लिए जो। तो पहला पार्ट है कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड बीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो अब देखते हैं ये कैसे इसकी अलाइड एंगल की मदद से वैल्यू मालूम हो सकती है। तो कॉज ऑफ अल्फ़ा 180 प्लस 60, तो कॉज ऑफ 180 को 2 मल्टीप्लाई बाई 90 लिखा जाए तो ये सिर्फ वाजे करने के लिए है कि ये इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। तो ये 2 की वजह से जो है इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, तो इवन मल्टीपल में रेशियो में कोई तब्दीली नहीं होती, कॉस ही रहेगा, 90 वाला सारा एंगल ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ इसमें जो है लेस देन 90 वाला। अब देखना है कि इनकी जो है एंगल्स की जो है वैल्यूज़ किस क्वाड्रेंट में आती हैं। तो इसके लिए हमें जो है देखना पड़ेगा एंगल एक्स एक्सिस से शुरू होता है 0 डिग्री और फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड होता है 90 जो है किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये वाई एक्सिस के ऊपर होता है, इसकी टर्मिनल साइड जो है, और 90 से कम जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा।
और 180 से ज़्यादा हो और 270 से कम हो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और अगर 270 से ज़्यादा और 360 से कम हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। या क्लॉकवाइज देखें तो x पॉजिटिव का लफ्ज़ इससे बनता है। तो अब इसके मुताबिक जो है देखते हैं कि इसका साइन क्या होगा। तो ये 180 प्लस 60, तो 180 एंड ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट है और इसमें 60 ऐड होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड में सिर्फ tan का साइन पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होगा, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये माइनस cos 60 के इक्वल आ गई वैल्यू। अब cos 60 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस की जा सकती है, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 1/2 के इक्वल। तो cos 180 प्लस 60 जो है फिर इस लिहाज से माइनस 1/2 के इक्वल आए। ऐसे ही जो है अब इसमें cos ऑफ अल्फ़ा 180 माइनस 60 डिग्री हो तो इसमें cos ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 90, ये सिर्फ इसको इवन या ऑड शो करने के लिए है। तो रेशो में चूँकि इवन मल्टीपल है तो रेशो में तब्दीली नहीं होगी, cos 60 ही रहेगा। अब इसका साइन देखना है, तो साइन जो है 180 माइनस 180 चूँकि एंड ऑफ द सेकंड क्वाड्रेंट होता है, उसमें से थोड़ी सी वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट की जाएगी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है cos नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आएगा और ये भी माइनस 1/2 के ही इक्वल होगा। अब इसी तरह से साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन 180 प्लस 60, तो ये भी इवन मल्टीपल है, तो इसमें कोई रेशो में कोई तब्दीली नहीं आएगी, साइन साइन ही रहेगा और ये साइन 60 रह जाएगा। 190 का मल्टीपल वाला सारा एंगल ख़त्म हो जाता है। अब इसके साइन का डिसाइड करना है, तो 180 प्लस 60, ये 180 प्लस हो जाए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव होता है, तो इसका साइन जो है यहाँ नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। अब इसके बाद जो है साइन ऑफ ये cos ऑफ 180 प्लस 60, मैं चाहता हूँ ये साइन ऑफ ही है, साइन ऑफ 180 माइनस 60 प्लस 60, तो इवन मल्टीपल है तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ये माइनस, तो 180 माइनस 60 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसका साइन यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। और साइन 60 की वैल्यू जो है ये स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होती है, तो ये भी स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल आ जाएगी। और इसी तरह से tan ऑफ 180 प्लस 60, तो इवन मल्टीपल की वजह से इसमें कोई रेशियो में तब्दीली नहीं होगी, tan 60 आएगा। और 180 प्लस 60 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है इसका tan का साइन पॉजिटिव होता है और साइन 60 जो है स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आती है। ऐसे ही tan ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री और स्क्वायर रूट 3, और tan 60 जो है इसकी वैल्यू
स्क्वायर रूट 3 होती है, लेकिन 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो है नेगेटिव होते हैं, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ भी नेगेटिव साइन इसके साथ लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो है अलाइड एंगल को यूज़ करते हुए हम इनकी वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। और इनमें जो है अगर आप चाहें तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा वाली वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और पार्ट जो है हम हल कर लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। इसमें सिर्फ वही हल होंगे सवाल जो है जिसमें एक एंगल 90 या 90 का मल्टीपल हो, जैसे कि अल्फ़ा इक्वल्स टू पाई और ये डिग्री में जो है 180 डिग्री होता है, और बीटा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 3, पाई ओवर 3 60 डिग्री है, 2 से मल्टीप्लाई होके 120 डिग्री आ जाएगी। ये इस सवाल में एक तब्दीली है थोड़ी सी कि ये पाई बाई 3 होगा और 60 डिग्री है। तो अब इसको जो है देखते हैं कि इस वैल्यूज़ में कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो कॉज ऑफ 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये तो वही सवाल बन गया जो पहले हमने हल किया हुआ है, तो इसको जो है इसी तरह से हल किया जा सकता है। तो ये माइनस कॉस 60 डिग्री पिछला जैसे पार्ट था उसी तरह से ये हल होगा, और कॉज ऑफ 180 डिग्री माइनस 60, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है तो रेशो में कोई तब्दीली नहीं होगी, कॉस 60 रहेगा, और 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसका साइन नेगेटिव आएगा। यहाँ अगर रीज़न लिखना चाहें तो सिंस cos is negative in थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें आ जाएगा cos is negative in सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसमें हमने एक ये बता दिया कि इनका एंगल जो है जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और इसी तरह से इसकी बाकी वैल्यूज़ भी लिखी जा सकती हैं। यानी कि साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 60, तो इवन मल्टीपल होने की वजह से साइन 60 आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसका साइन नेगेटिव आएगा। एंड साइन ऑफ 180 माइनस 60, तो ये साइन 60, और ये 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसका साइन पॉजिटिव होगा। और ऐसे ही tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये tan ही रहेगा, tan 60 डिग्री, 90 के मल्टीपल वाला सारा एंगल ख़त्म हो जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसका साइन पॉजिटिव होगा। ऐसे ही tan ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये भी जो है tan 60 रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से इसका साइन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ रीज़न में जो है लिखा जा सकता है कि सिंस साइन इज नेगेटिव इन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, is positive, tan is positive in third quadrant, और tan is negative in second quadrant, क्योंकि 180 माइनस थीटा माइनस 60 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बनता है। तो इस तरह से इनको यूज़ किया जा सकता है अलाइड एंगल्स के कंसेप्ट को। इसके बाद अलाइड एंगल के कंसेप्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120 degree by using
cos of 180 minus 60 and cos of 180 90 plus 30 degree.